आज मैं त्रिभुज के 4 केंद्रों के बारे में बताऊंगा जिनसे एग्जाम में कई एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले केंद्रक के बारे में जानेंगे, किसी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है। तो देखिए आपके सामने कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जहाँ 2 भुजा मिलती है, उसको बोलते हैं शीर्ष, ये शीर्ष है। और किसी त्रिभुज के शीर्ष से जो इसके सामने वाली भुजा है, अगर इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो यह रेखा क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाती है। क्या समझाए हैं यहाँ पे? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। उसी तरह यहाँ इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, यह भी क्या होगी? माध्यिका होगी। उसी तरह इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, यह तीनों रेखाएं जो भी हैं क्या कहलाएंगी? माध्यिका कहलाएगी। और किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, वो किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जिस बिंदु से गुजरती है, वह त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। तो आपके एग्जाम में, और इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं कहाँ से गुजरती हैं। तो आपका आंसर क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं कहाँ से गुजरती हैं? केंद्रक से गुजरती हैं। और एक बार फिर से देख लीजिए, माध्यिका क्या होती है भाई? शीर्ष से जहाँ 2 भुजा मिलती है उसको शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। उसी तरह यह भी माध्यिका है, इधर से भी ये माध्यिका है। 3 माध्यिकाएं हैं, जिस बिंदु से गुजरेंगे त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा। और ये केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। ये जो बड़ा वाला है 2 होगा तो जो छोटा वाला होगा 1 होगा। उसी तरह यह 2 होगा और यह क्या होगा? 1 होगा। यह 2 होगा और यह क्या होगा? 1 होगा। मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन बनेगा त्रिभुज की माध्यिकाएं किस बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा? केंद्रक से होकर गुजरती हैं। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? केंद्रक जो माध्यिका है उसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। मतलब अगर ये 2 मीटर का होगा तो उसका आधा होगा, अगर ये 12 मीटर का होता तो उसका आधा 6 होता। केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो हम आज केंद्रक के बारे में जान लिए। केंद्रक क्या होता है? किसी त्रिभुज के माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं वो त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा केंद्र पढ़ेंगे, लंब केंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, लंब केंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, जहां 2 भुजा मिलती है, इसको बोलेंगे शीर्ष। किसी त्रिभुज के शीर्ष से जो उसके सामने भुजा दिख रही है, सामने वाली भुजा पे अगर लंब डालें, लंब का मतलब ऐसी रेखा खींचे जो सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाए, इसको बोलेंगे लंब, शीर्ष लंब। क्या समझा रहे हैं भाई? किसी त्रिभुज में जहां 2 भुजा मिलती है उसको शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो इसको बोलेंगे शीर्ष लंब। क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब बोलेंगे। उसी तरह इधर से भी शीर्ष लंब डाला जा सकता है। इधर से भी तीनों भुजाओं पे अलग अलग शीर्ष लंब डालेंगे। और शीर्ष लंब जहां से गुजरता है इसको बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। और इसको यच से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन? आपसे पूछेगा किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो शीर्ष लंब किस बिंदु से होकर गुजरता है? लंब केंद्र से होकर गुजरता है। और इस किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ा शीर्ष लंब कहाँ पड़ता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे बड़ी भुजा है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है इस पर जो भी लंब होगा वो छोटा होगा। और जो सबसे छोटी भुजा है इस पर जो लंब डालेंगे वो हमेशा सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटी भुजा पे जो शीर्ष लंब होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उस पर डाला जाने वाला शीर्ष लंब सबसे छोटा होगा।
या इसी को त्रिभुज के भुजा के सापेक्ष ऊंचाई भी कह सकते हैं। शीर्ष लंब मतलब क्या, जिस भुजा पे डाला जाएगा उस भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई भी हो जाएगी। तो कह सकते हैं क्या यहाँ पे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब किस बिंदु से होकर गुजरते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लंब केंद्र से गुजरते हैं। और लंब केंद्र किस भुजा पर सबसे बड़ा होता है, तो छोटी भुजा पर जो लंब होगा सबसे बड़ा होगा, और जो बड़ी भुजा है उस पर लंब सबसे छोटा होगा। तो दो केंद्र के बारे में जान गए हैं। अगला तीसरा केंद्र है अंतः केंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, अंतः केंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी कोण का, मान लेते हैं यह कोण 60 अंश का है, तो हम किसी भी कोण का अर्धक खींचते हैं। तो एक ऐसी रेखा खींचें जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, 30-30। तो इसको बोलते कोणार्धक। इसको क्या बोलेंगे, कोणार्धक, कोणों का अर्धक करने वाला कोणार्धक। तो कोणार्धक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक कोणार्धक कहलाएगा। इस तरह कोणों का अर्धक कर दी। उसी तरह इस कोण का भी एक ऐसी रेखा खींचिए जो इस कोण को भी क्या करे, दो बराबर भागों में बांटे। उसी तरह इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींचते हैं। तो क्या यहाँ समझा रहे हैं, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक, तीनों कोणों का जो भी कोण है उसको ऐसी रेखा खींची जाए जो उस कोण को दो बराबर भागों में बांटे। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक जिस बिंदु से होकर गुजरता है, जिस बिंदु से होकर गुजरता है वह त्रिभुज का क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। किसी त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक जिस बिंदु से होकर गुजरता है अंतः केंद्र कहलाता है। यह कह सकते हैं किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त का केंद्र। अगर हम तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले, इसके अंदर अगर हम वृत्त खींचते हैं जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त हो, वो उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। या दूसरी तरह से कैसे समझेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक जिस बिंदु से होकर गुजरता है क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तो हम क्या सीखें, देखिए कैसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक किस बिंदु से होकर गुजरता है, तो आपका आंसर आएगा अंतः केंद्र से होकर गुजरता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का कोणार्धक किस बिंदु से होकर गुजरता है, अंतः केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो अब हम चौथे केंद्र के बारे में पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम पढ़ेंगे भाई बाह्य केंद्र, इसको परिकेंद्र बोल सकते हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र को यश से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए परिकेंद्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में हम क्या सीखे हैं, पहले नंबर पे सीखे हैं माध्यिका के बारे में जाने, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं किस बिंदु से गुजरती हैं, केंद्रक से। और दूसरे नंबर पे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब किस बिंदु से गुजरता है, लंब केंद्र से। तीसरे नंबर पे जाने कोणार्धक, कोणों का अर्धक, तीनों कोणों का अर्धक कहाँ से गुजरता है, अंतः केंद्र से गुजरता है। अब हम जानेंगे लंबार्धक। ध्यान दीजिएगा, लंबार्धक क्या होता है। लंबार्धक का मतलब किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, शीर्ष से, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष, सॉरी यहाँ पे शीर्ष नहीं होगा, लंब अर्धक का मतलब होगा, लंबार्धक का मतलब होगा एक ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज के भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटे और लंब हो, 90 अंश पे काटे, परपेंडिकुलर हो। लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब लंब भी हो और आधा आधा, दो भुजाओं को आधा आधा करे, मतलब दो बराबर भागों में बांटे। तो लंबार्धक का मतलब कहीं से आ सकता है, शीर्ष से भी हो सकता है, बाहर से भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो तीन प्रकार का त्रिभुज होता है, तीनों में अलग अलग लंबार्धक होगा। अगर आपके सामने न्यून कोण है, ध्यान दीजिएगा, एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। एक होता है समकोण त्रिभुज
और एक होता अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं। अगर 90 से छोटे हैं तो वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसकी एक और पहचान होती है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। न्यून कोण त्रिभुज होगा और जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और जो त्रिभुज जिसमें कोण 90 से बड़ा होता है उसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज 90 से अधिक एक कोण हो, और जिसके कोण सभी 90 से कम होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो अब हमें समझना लंबार्धक क्या होता है। लंबार्धक परपेंडिकुलर मतलब ऐसी रेखा जो शीर्ष या कहीं से होकर गुजरे, ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पे क्या हो? लंब भी हो, सामने वाली भुजा पे लंब भी हो और दो बराबर भागों में बांटे भी। ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पे लंब हो और दो बराबर भागों में इसको बांटे। ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पे लंब हो और दो बराबर भागों में बांटे, तो इसको बोलते हैं लंबार्धक। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें यह लंबार्धक जिस बिंदु से गुजरता है उसको बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं? बाह्य केंद्र या परिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो न्यून कोण त्रिभुज, इसको यश से प्रदर्शित है, जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसका जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के अंदर बनता है। तो आपसे पूछेगा, एक तो क्वेश्चन पूछेगा किसी त्रिभुज का लंबार्धक किस बिंदु से गुजरता है, तो आपका आंसर आएगा लंबार्धक जो होता है परिकेंद्र से होकर गुजरता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किसी त्रिभुज का न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होगा, तो त्रिभुज के अंदर होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस त्रिभुज के अंदर होगा। न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर बनेगा। अब इसके बारे में जानना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण अंदर नहीं, सही दिख रहा है। अब देखिए, जो ये समकोण त्रिभुज है, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो हमें क्या समझना है? लंबार्धक मतलब ऐसी रेखा जो किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटे और प्रत्येक भुजा पे लंब भी हो। तो दो बराबर भागों में बांटने का मतलब इसके मध्य बिंदु को पकड़ेंगे, इसके मध्य बिंदु को पकड़ेंगे, ऐसी रेखा खींचेंगे जो सामने वाली भुजा पे लंब है। देखिए लंब भी है, इसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। उसी तरह ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पे लंब भी, देखिए 90 पे भी काट रहा है और दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। तो इस तरह शीर्ष लंब खींच दी इस पर, इस तरह इस पर खींच दी। अब इस पर खींचना है, यहाँ से कहाँ से जाएगा? इस भुजा से जाएगा। यह देखिए, यह रेखा क्या होगी? इस पर लंब होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यह रेखा इस पर लंब होगी, शीर्ष लंब होगा, यहाँ पे लंबार्धक होगा। क्या? लंबार्धक मतलब इस पर लंब भी होगा, दो बराबर भागों में इसको बांटेगी भी। उसी तरह यह भुजा यह रेखा इस भुजा पे क्या है? लंब है और दो बराबर भागों में बांट रही थी, इसको क्या बोलेंगे? लंबार्धक बोलेंगे। और ये लंबार्धक जिस बिंदु से गुजरेगा ये त्रिभुज का क्या कहलाता? परिकेंद्र कहलाता। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो परिकेंद्र है त्रिभुज के भुजा पर बन रहा, कर्ण के मध्य बिंदु पर बन रहा। जो भी समकोण त्रिभुज है इसके जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा वहीं पे परिकेंद्र बनेगा। तो ये पूछेगा एग्जाम में, वो कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र भुजा पर बनता है? तो आपका आंसर आएगा समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अधिक कोण त्रिभुज में जानना है तो लंबार्धक के बारे में जानकारी है आपको। लंबार्धक का मतलब ऐसी रेखा खींचिए, देखिए सामने जो भुजा है इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, इसका भी मध्य बिंदु ले लीजिए, इसका भी मध्य बिंदु ले लीजिए। ऐसी रेखा खींचिए जो सामने वाली भुजा पर, जो भी भुजाएं हैं उस पर लंब हो और दो बराबर भागों में बांटे। लंब आर्धक, लंब परपेंडिकुलर और दो बराबर भागों में बांटे उसको। तो अब ये देखिए मध्य बिंदु है, एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो इस पर क्या हो? लंब हो, दो बराबर भागों में बांटे। तो उसी तरह यह मध्य बिंदु है, ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो इस पर लंब है और जिसको दो बराबर भागों में बांट भी रही है। उसी तरह इस पर लंब, ऐसी रेखा खींचना जो इस पर लंब हो और दो बराबर भागों में इसको बांटे। तो ये जहां से गुजरेंगे यह क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा।
इसको यश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो अधिक कोण त्रिभुज है इसमें परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बन रहा है। तो पहला लंबार्धक, फिर से देखिएगा, लंबार्धक क्या होता है? ऐसी रेखा जो किसी भी त्रिभुज के भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटे तथा उस भुजा पे लंब हो, 90 अंश पे काटे। तो देखिए यहाँ पे अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब है, जो लंबार्धक है, इसको क्या बोलेंगे? लंबार्धक। लंबार्धक, लंबार्धक मतलब जो सामने वाली भुजाओं पे लंब है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे जिस बिंदु से गुजरेगा यह परिकेंद्र कहलाएगा और परिकेंद्र यहाँ अंदर बन रहा है। और ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं का मध्य बिंदु लिए हैं, यहाँ पर भी मध्य बिंदु लिए, यहाँ पे मध्य बिंदु लिए, एक ऐसी रेखा खींचे हैं जो हर भुजाओं के मध्य बिंदु पे मिल रहा है और इन पर लंब भी है। तो इसको क्या बोलेंगे? लंबार्धक बोलेंगे। और जिस बिंदु से गुजरेगा वो परिकेंद्र कहलाएगा और ये कर्ण का मध्य बिंदु होगा। और उसी तरह ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु लिए हैं और ऐसी रेखा खींचे हैं जो क्या है? इस पर लंब है और दो बराबर भागों में बांट रही है। इस पर लंब है, दो बराबर भागों में बांट रही है। इस पर लंब है इधर से, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसको बोलेंगे लंबार्धक। और जिस बिंदु से गुजरेगा वो त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है? तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा जिसमें बाहर बनता है। वह कौन सा त्रिभुज जिसका परिकेंद्र अंदर बनता है? तो न्यून कोण त्रिभुज है। वह कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र भुजाओं पर बनता है? वो कर्ण समकोण त्रिभुज है जिसके कर्ण के मध्य बिंदु बनता है। ठीक है। और परिकेंद्र का मतलब और क्या होता है? परिकेंद्र का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज के शीर्षों को स्पर्श करने वाला वृत्त। ये देखिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इनके शीर्षों को स्पर्श करने वाला, अगर इसके शीर्षों को स्पर्श करने वाला वृत्त खींचेंगे तो यह परिकेंद्र का परिवृत्त कहलाएगा और इसका केंद्र को परिकेंद्र कह सकते हैं। इस तरह यहाँ पर भी समझ सकते हैं, इनके शीर्षों को स्पर्श करने वाला वृत्त, जैसे शीर्षों को स्पर्श करने वाला वृत्त खींचेंगे तो जो कर्ण होगा इसका व्यास बन जाएगा और इसका सेंटर, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। उसकी त्रिज्या क्या होगी? सब कर्ण की आधी होगी। परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होगी एक समकोण त्रिभुज में। लेकिन इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें भी देखिए यहाँ पर अगर आपको न समझ में आए तो परिकेंद्र का मतलब परिवृत्त का केंद्र। परिवृत्त क्या होता है? शीर्षों को स्पर्श करने वाला वृत्त। इसके शीर्षों को स्पर्श करने वाला जैसे वृत्त खींचेंगे आपको सीधा सीधा स्पष्ट दिख जाएगा। जो भी वृत्त बनेगा उसका सेंटर बाहर होगा, इसमें जो भी वृत्त बनेगा उसका सेंटर अंदर होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। इसमें जो भी वृत्त बनेगा उसका केंद्र जो होगा अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। इस तरह डायग्राम बना के भी आप समझ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि शीर्ष लंबार्धक जहाँ से गुजरता है परिकेंद्र कहलाता है और वह परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, भुजा पर भी होता है। तो सीधा सीधा पूछेगा वह कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा? तो आपका आंसर न्यून कोण त्रिभुज। भुजा पर होगा समकोण त्रिभुज, भुजाओं में कहाँ पर होगा? कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा। वह कौन सा त्रिभुज है जिसका परिकेंद्र बाहर होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो आज हम केवल 4 केंद्रों के बारे में पढ़े हैं। कौन सा केंद्र पढ़े हैं? एक पढ़े हैं केंद्रक। देखिए क्या पढ़े हैं? पहले नंबर पे केंद्रक पढ़े हैं। केंद्रक क्या होता है? किसी त्रिभुज के माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती है त्रिभुज का क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक माध्यिकाओं को 2 अनुपात में बांटता है। और दूसरे नंबर पे क्या पढ़े हैं? शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए। लंब मतलब 90 अंश पे काटने वाली रेखा शीर्ष लंब कहलाती है और जहाँ से गुजरती है वो लंब केंद्र कहलाता है। और सबसे बड़ी भुजा पर जो लंब होता है वो सबसे छोटा होता है और जो सबसे छोटी भुजा उस पर जो लंब होता है सबसे बड़ा होता है। और तीसरा केंद्र पढ़े अंतः केंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक किया जाए, तीनों कोणों को ऐसी रेखा खींची जाए जो तीनों कोणों को 2 बराबर भागों में बांटे, वह कोणार्धक कहलाती है। और जिस बिंदु से गुजरती है वो अंतः केंद्र कहलाती है। अंतः केंद्र का मतलब ये भी होता है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त का सेंटर। अगला क्या पढ़ें भाई? परिकेंद्र क्या होता है जिसको यश से प्रदर्शित करते हैं? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबार्धक मतलब ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पर लंब हो और 2 बराबर भागों में बांटे। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होगा वो उसका परिकेंद्र अंदर बनेगा और जो अधिक कोण त्रिभुज होगा उसमें बाहर बनेगा। वो समकोण त्रिभुज होगा जिसमें
कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। लेकिन हाँ, एक जो न्यून कोण त्रिभुज में जो समबाहु त्रिभुज होगा, जो समबाहु त्रिभुज होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर सभी भुजा बराबर है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा अगर बराबर है, तो इसमें कुछ नया चीज बनेगा। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में जैसे यहां से लंब डालेंगे तो ये सामने वाले भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटेगा जब समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसको आगे अगले क्लास में देखेंगे। तो जो समबाहु त्रिभुज का केंद्र बनेगा, जो चारों केंद्र बनेंगे वो समान होंगे। यही केंद्र अंतः केंद्र भी कहलाएगा, यही परिकेंद्र भी होगा, यही लंब केंद्र भी होगा, यही केंद्रक भी होगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों सभी भुजा बराबर है, तो यहाँ से डाला जाने वाला लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो माध्यिका भी कहलाएगा, और लंब है 90 पे काट रहा तो शीर्ष लंब भी कहलाएगा, और एक कोणों को दो बराबर भागों में बांटेगा भी, एक कोणार्धक भी कहलाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60-60 अंश के होते हैं, तो यह 30-30 दो भागों में बराबर भागों में बढ़ जाएगा। मतलब समबाहु त्रिभुज में यह कोणों का अर्धक भी होगा, ये शीर्ष लंब भी होगा, यह लंबार्धक भी होगा, यह माध्यिका भी होगी। तो इसका मतलब जो इसका सेंटर बनेगा वह अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरेगा। मतलब किसी वो पूछेगा वो कौन सा त्रिभुज है जिसका चारों केंद्र अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होते हैं, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए आज हम चारों केंद्रों के बारे में जाने हैं। तो हम कल मिलेंगे। कल जो 7 बजे से आपका जो नंबर सिस्टम चलता है वो मिलेगा। 8 बजे से मैं आपको थोड़ा सा जो एडवांस मैथ में इंसुलेशन पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में जानकारी दूंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताऊंगा। तो कल मिलते हैं हम लोग।